प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को आ गए थे। 23 नवंबर को बीते 9वां दिन होने जा रहा है। 23 नवंबर को इस 9 दिनों में अभी ये तय नहीं हो पाया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होगी और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का पहले ही समय और स्थान तय कर दिया गया था। ये बात और है कि राज्यपाल से मिलकर अब तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया है और उनके जो महायुति के 3 प्रमुख दल हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 132 सीट आई थी। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को 55 सीट और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 41 सीट मिली थी। कुल 288 विधानसभा सीटों में 228 सीट महायुति को आई थी। हालांकि 132 जो है 245 से कुल 12-13 सीटों से कम है बहुमत में। भारतीय जनता पार्टी यदि चाहे तो ये मैनेज कर सकती है। 50 खोखा और कैसे वो नारा चलता था उनका विधायक वो तो खरीद लेते हैं, इस बार भी खरीद सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन मुख्य जो फैक्टर है जहाँ पे ये ब्रेक लगा हुआ है, एकनाथ शिंदे के 7 लोकसभा जो सांसद हैं उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संभल कर फूंक फूंक कर कदम रख रही। साथियों, वैसे तो एकनाथ शिंदे बार बार कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन वहीं लगे हाथ ये भी कह देते हैं कि वो जनता के मुख्यमंत्री थे और जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री रहे। कुल मिला के एकनाथ शिंदे उस तथाकथित गुजरात वाले चाणक्य को पानी पिलाए हुए हैं और कभी वो अपने गांव सतारा चले जाते हैं और फिर जब वो लौट के आते हैं तो भी अपनी सारी बैठकों को वो कैंसिल कर देते हैं। ऐसा कई राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अमित शाह के भी कुछ राज एकनाथ शिंदे के पास हैं और इसलिए अमित शाह बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं। ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक के लिए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक, एक तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को नियुक्त किया है। ये दोनों पर्ची लेके जाएंगे और पर्ची थमाएंगे और विधायक दल में नेता चुन लिए जाएंगे। ऐसे तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होने की बात बताई जा रही थी, लेकिन कभी ये भी बात उठती है कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे, क्योंकि आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भाजपा की मातृ संगठन है, वो एक पेशवा मुख्यमंत्री चाहती है। वो पेशवा जिस समय में राज तो शिवाजी के नाम से चलता था या उनके वंशजों के नाम से, लेकिन राज्य की मुख्य बागडोर जो होती थी पेशवाओं के साथ हाथ में होती थी और पेशवा ही आज के जो उनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो पेशवाई राज्य कायम करना ही उनका हिंदुत्व का एजेंडा है। ऐसा बताया जाता है कि पेशवाओं के राज्य में पेशवा जब उनका चलती था तो अन्य जो शूद्र होते थे उनके गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधा जाता था और वो उनका जो आज जो हिंदुत्व का उनका एजेंडा है वही उनका ब्राह्मणी व्यवस्था कायम करना और वही ब्राह्मणी शासन, श्रेष्ठ शासन उसको मानते हैं जो पेशवाओं का शासन है। और आरएसएस का भी यही एजेंडा है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्थापित करना, ब्राह्मणों की सत्ता को स्थापित करना और एक वर्ण वाली समाज की रचना करना।
ये तो आरएसएस का एजेंडा है। इसलिए वो आरएसएस तो चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हों, लेकिन जो गुजरात लॉबी के नाम से फेमस है शाह और मोदी, वो तो नहीं चाहेंगे कि उनका नियंत्रण जो मुख्यमंत्री से उनका नियंत्रण समाप्त हो और आरएसएस का नियंत्रण हो जाए। इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन मुख्य पेश तो ये है कि एकनाथ शिंदे असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक तो ये बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के संपर्क में है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो जो इनके जो 55 हैं, अजीत पवार के 41 हैं, और जो इधर जो 55 सीट और है, यानी कि कुल मिला के जो 55 और 55 110 और 40 41 जो 151 सीट हो जाती है अगर ये सारे मिल के सरकार बनाते हैं। हालांकि ये कहना अभी जल्दी होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे हो सकता है ये बार्गेनिंग कर रहे हो कि उनको वो गृह मंत्रालय मिल जाए, जैसा कि उनका मांग है। लेकिन ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि इधर 2.5 सालों में जो एक बड़े राजनीतिक शख्सियत का उदय हुआ है, उसमें से एक एकनाथ शिंदे न सिर्फ शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना तो पहले भी टूटी है। नारायण राणे और छगन भुजबल के नेतृत्व में पहले भी पार्टी टूटी है, लेकिन उन्हें तो मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला और फिर वो दोबारा से अपना अलग पार्टी भी स्थापित नहीं कर पाए। छगन भुजबल तो राष्ट्रवादी कांग्रेस में मिल गए और फिर बाद में अजित गुट में मिले। ठीक उसी तरह नारायण आर्य तो भाजपा में ही समाहित हो गए। तो उनकी कोई बड़ी अलग छवि नहीं बन पाई। लेकिन हाल के दिनों में इधर 2-2.5 सालों के अंदर में एक जो राजनीतिक शख्सियत का उदय हुआ, वो एकनाथ शिंदे। भले ही उन्होंने शिवसेना को तोड़ी और उद्धव गुट उसे पसंद नहीं करता रहा, फिर भी भाजपा के सहयोग से ही सही उन्होंने न सिर्फ पार्टी पे कब्जा किया, बल्कि मुख्य पार्टी का नाम भी ले लिया, निशान भी ले लिया। और अब चुनाव के बाद जहां उद्धव ठाकरे को मात्र 20 सीट मिली, वहीं इन्हें 55 सीट मिला और ये 2.5 सालों में उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को कायम किया है। और इस प्रकार से केंद्र सरकार में 3 वैसाखी अगर शिंदे असंतुष्ट होते हैं और ये अगर 3 शिंदे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तीनों अगर मिल के कोई निर्णय लेते हैं तो केंद्र सरकार भी डगमगा जाएगी। और संयोग ऐसा देखिए, तीनों कमोवेश एक ही तरह के जातीय समूह से निकल के आते हैं, कृषक वर्ग से निकल के आते हैं। और क्या ये ऐसा माना जा सकता है कि ये कृषक वर्ग के राजनीतिज्ञ एक मजबूती से उभरे हैं आज के समय में, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूंजी के बल पे पॉलिटिक्स कर रही है, नफरत के बल पे पॉलिटिक्स कर रही है। उनके बीच से ये किसान जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले ये 3 नेता उभर के आए हैं। और क्या ये एक नई तरह के राजनीति ये कायम कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकता और जो आवारा पूंजी की नीति वाली जो सरकार है, इस पे नकेल डाल पाएंगे। और जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें एक ऐसा लग रहा था कि पिछड़ी जातियों के नेतृत्व को भाजपा मिसयूज कर रही है, उनके नेताओं को अपने में शामिल कर रही है, चाहे वो हार्दिक पटेल हो या अन्य दूसरे नेता हों। उनका वो मिसयूज, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, शिवराज सिंह चौहान का किस तरह से मध्य प्रदेश से उन्होंने बाहर निकाल के और केंद्र में ले आए। मध्य प्रदेश के कहा उन्हें उभरने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने।
वो कहाँ तो वो एक प्रधानमंत्री पद के भी मजबूत दावेदार हो सकते थे, लेकिन अब तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जी हुजूरी में लगे हुए हैं। ऐसे समय में ये तीन नेताओं का भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी बनना और अपने शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झुकने के लिए बार बार मजबूर करना, ये बताता है कि पिछड़ी जातियों की राजनीति एक बार फिर से मजबूती से उभरेगी और एकनाथ शिंदे जो है निश्चित ही उन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री के रूप में पहले प्रोजेक्ट किया था, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक धोखा वाली छल वाली पार्टी है, वो बार बार सबको धोखा देती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को भी उसने पहले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, फिर अब तो अपने मुख्यमंत्री वो भी पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाने पे शाह और मोदी का जो टीम है वो आमादा है। लेकिन देखना यह है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो अमित शाह और मोदी को अपने शर्तों पे कहाँ तक झुका ले जाते हैं, और नहीं अगर हो पाता है वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, या एकनाथ शिंदे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और जगी और कांग्रेस अब जो अपने अहंकार में रही, जो ये सोचती है कि केंद्र में सरकार बने तो राहुल गांधी के नेतृत्व में, नहीं तो ना बने, अगर वो अपने इस जिद को, अपने इस अहंकार को, वो अपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हटके अगर कांग्रेस वास्तव में देश हित के लिए चाहेगी, वो चाहती है, तो एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू से बात करके और किन्हीं एक व्यक्ति के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार, केंद्र में सरकार गठन का और प्रदेश में भी सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त करेगी, अगर सही मायने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश की भला चाहते हैं तो। और उन्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये जो कृषक जातियां हैं उनके उभार होगा, तो उन्हें सत्ता में, केंद्र की सत्ता में महत्वपूर्ण रूप से भागीदार उन्हें बनाना ही पड़ेगा। ये वक्त की आवाज़ है। धन्यवाद।